डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो वेनेजुएला के मामले में अब रूस भी उतर चुका है। इस चीज़ का दुनिया को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि अमेरिका ने नया साल शुरू होने पर इतना बड़ा हैरानीजनक काम कर दिया है, दुनिया को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उसके बाद बड़ी ताकतें चीन और रूस क्या करने वाली हैं? क्या इस पूरे जो जो कुछ भी अमेरिका ने किया है, क्या इसको मूक दर्शक बन के देखने वाली हैं या कुछ बड़ा कदम इनकी तरफ से होने वाला है? तो अब रूस भी एंटर कर चुका है। पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ है? किन चीज़ों के चलते या किन कारणों के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने नया साल कुछ अलग तरीके से मनाया और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया अमेरिका ने। बहुत सटीक तरीके से निशाना साधा गया, चूक नहीं हुई और जो जिस चीज़ को अमेरिका करना चाहता था उसको उसने कर दिया। किसी से उसने पूछा नहीं, कोई यूनाइटेड नेशन की उसने परमिशन नहीं ली, कोई उसने रूस और चीन के साथ डिस्कस नहीं किया, कुछ भी बात नहीं की, अपनी मनमानी करते हुए अपने काम को बड़ी बाखूबी से अमेरिका ने अंजाम दिया, है ना? इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये जो है मादुरो मादुरो है ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर ड्रग्स को लेकर केस चल रहा है, वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। चीन और रूस ने पहले आलोचना की अमेरिका की, ये कहते हुए कि अपने आप को जज ना समझें, आप हर जगह ऐसे नहीं घुस सकते, संप्रभुता भी कोई चीज़ होती है। ये सब बातें इन्होंने कहीं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सिर्फ़ बातों के ही शेर निकले हैं अभी तक तो, कोई बड़ा कदम इनकी तरफ से नहीं उठाया जा सका है। उठा भी नहीं सकते क्योंकि अमेरिका भी पावर के तौर पर अगर आप देखेंगे डिफेंस पावर के तौर पर बहुत बाखूबी, बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश। दूसरी बात ये है कि अब रूस ने क्या खेल किया है, रूस ने अपने जहाज़ों को ख़ास करके जो तेल टैंकर हैं, जो जहाज़ हैं, जो तेल लेके आते-जाते रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी को भेजा था। आप कहेंगे सर भेजा था का क्या मतलब? मतलब जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, ये पनडुब्बी उतना काम कर नहीं पाई। जब तक ये पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में पहुँचती, तो वो 2 जहाज़ अमेरिका ने कैप्चर कर लिए हैं, तब तक कैप्चर कर चुका था अमेरिका। कौन से 2 जहाज़ हैं? एक जहाज़ तो वो है जिस पे रूस का झंडा लगा हुआ है और एक कैमरून के झंडे वाला जो जहाज़ है, जिसके अंदर तेल था। ये जो जहाज़ था, इसके अंदर जो है तेल नहीं था और इसको कई दिनों से अमेरिका के जो जो तटरक्षक अधिकारी हैं या कोस्ट गार्ड है अमेरिका का, उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे थे और उसको कैप्चर कर लिया। और दूसरा कैमरून वाला जो है, इसके अंदर तेल पाया गया है, इसको भी जब्त कर लिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इससे क्या लेना-देना है? क्यों ज़ब्त कर रहा है अमेरिका और ये अभी इसको हो क्या गया है? हर चीज़ में इतनी इंटरेस्ट या इतना तेज़ी से क्यों एंटर कर रहा है अमेरिका? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका वेनेजुएला क्यों गया था? तेल के लिए गया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पेट्रो डॉलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसी अलग दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आसान भाषा में समझ लो कि वहाँ पर दुनिया का, पृथ्वी का 20% तेल है वेनेजुएला में, इसके लिए अमेरिका वहाँ पे गया है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्हीं तेल को लेकर बातचीत चल रही है और यही तेल टैंकर को अमेरिका जब्त कर रहा है। इसका क्या खेल है? इसका खेल ये है कि रूस और चीन वेनेजुएला के साथ तेल को लेकर काफ़ी खेला कर रहे थे। वो भी चाहते हैं कि वेनेजुएला का जो पेट्रोल है वो रूस को मिले, चीन को मिले और उन दोनों की इकॉनमी अच्छे से चले और इवन वो डॉलर को भी कमज़ोर करना चाहते थे। इसलिए वेनेजुएला चीन को तेल दे रहा था युआन करेंसी में, जो चीन की अपनी खुद की डोमेस्टिक करेंसी है। इसी तरह से रशिया को भी रूबल करेंसी में त ऑयल मिल रहा था। है ना? तो ये चीज़ दोनों के लिए हो रही थी, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद भी थी। और एक बड़ा मैटर ये था इन दोनों को, आपको पता है रूस के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं और चाइना के ऊपर भी ऐसे प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ भी प्रतिबंध हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ भी अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इन प्रतिबंधों को बायपास कर लेते थे ये इस तरह का ऑयल का खेल करके, तेल का खेल करके। अब जो है अमेरिका और ब्रिटेन का कहना ये है कि बहुत दिनों से हम लोग खेल देख चुके हैं, लेकिन अब किसी का कोई खेल देखा नहीं जाएगा। जो प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, उन प्रतिबंधों का पालन सभी देशों को करना पड़ेगा, वरना फिर उनके जहाज इसी तरह से जब्त किए जाएँगे। अमेरिका क्या बेस लेता है इनको जब्त करने का, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर आप देख सकते हो कि अमेरिका, यूएसए, उसके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। जब से वेनेजुएला के अंदर उन्होंने खेला किया है, उसके बाद से उनको लग रहा है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। है ना? सीधे तौर पर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता हुआ दुनिया को दिख रहा है।
रूस और चीन क्या कर रहे हैं? रूस ने बोला जैसे ये तेल टैंकर जब्त हुआ रूस का, तो रूस की तरफ से कहा गया है कि भई पहली बात तो ये है, इसके ऊपर जो हमारा फ्लैग लगा है, वो अस्थायी तौर पर हमने उनको अनुमति दी थी फ्लैग को यूज़ करने की। आपको पता है जहाज़ खाली है, तो आपको इसको वापस कर देना चाहिए। और दूसरा जो बंदे या जो व्यक्ति उस पर पाए गए हैं, वो रशिया से बिलॉन्ग करते हैं, उनको आपको उनके साथ जो है मानव के अकॉर्डिंग या उनके अधिकारों का दुरुपयोग आपको नहीं करना है, उल्लंघन नहीं करना है। उनके साथ अच्छे तरीके से अमेरिका व्यवहार करे। बड़ी संयमित भाषा में रूस ने जवाब दिया है और साथ में ये भी कहा है कि जल्द से जल्द अमेरिका उनकी वापसी को भी सुनिश्चित करे। मतलब उस जहाज के ऊपर जो भी लोग थे, चालक दल जो भी मौजूद था, वो सब रूस से बिलॉन्ग करता है, आप उसको वापस कर दें। दूसरी इसके अलावा रूस ने कुछ खास कहा नहीं। ये ज़रूर यू रूस ने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय सागरों में जो टैंकर चल रहे हैं, उनको किस आधार पर कैप्चर कर सकते हैं? आपको किसने ये बल दिया, किसने ये पावर दी? ऐसा अगर हर देश करने लगेगा, तो फिर तो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, वो तो रहेगा नहीं, है ना? इंटरनेशनल रूल तो मायने ही नहीं करेगा फिर। तो इस तरह की बातें रूस ने कही, लेकिन कुछ खास धरातल पर वो भी नहीं कर पाए। पनडुब्बी भेजी थी, लेकिन उसने कुछ खास काम किया नहीं। अब बात ये है, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में रशिया और चाइना एक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली चीज तो ये है, चीन तो काफी गुर्रा रहा है ना, अमेरिका की बातों को लेकर कि आप दुनिया के जज मत बनिए। आप दुनिया के जज बनोगे तो ये ठीक नहीं है आपके लिए भी। ये बात तो चीन ने जो है अमेरिका को बोली। वहीं रूस कुछ खास क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है रूस ऑलरेडी यूक्रेन युद्ध में अपनी काफी सारी संपत्ति खो चुका है। बहुत सारी एनर्जी रूस की वहां पे लग चुकी है। तो रूस अकेला तो अमेरिका से इस टाइम पे पंगा नहीं लेना चाहता है। तीसरी चीज ये है, क्या ये दोनों मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं? ये तो दिखाई रहते काफी टाइम से कि चीन और रूस की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही और भारत को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिशें चल रही। लेकिन बात ये है कि अभी कुछ खास इनकी तरफ से किया गया नहीं है और कोई भी देश अभी इस समय अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। आप कहेंगे क्या सर ये डर रहे हैं अमेरिका से? देखो डर भी क्यों ना लगे, जो देश इतना सटीक तरीके से वेनेजुएला में एंटर कर सकता है, परिणामों की परवाह नहीं कर सकता है, वो देश किसी भी देश को तंग कर सकता है। आज की अगर मैं खबर आप लोगों को बताऊं, तो भारत को धमकी दी जा रही है कि भारत को पे ऊपर लगभग 500% का टैरिफ भी इम्पोज किया जा सकता है। इस तरह की बातें भी अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं। तो भारत हो या कोई भी देश हो, वो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप के साथ उलझना चाहेगा, क्योंकि इससे हमें ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका में आपको पता है ट्रम्प को लेकर थोड़ा-सा मैटर बढ़ रहा था। वहाँ के लोगों को लग रहा था कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, जो महँगाई है, वो ट्रम्प की देन है। उस माहौल को काउंटर कर दिया ट्रम्प ने वेनेजुएला में ये मैटर करके, या वेनेजुएला में इस तरह की स्ट्राइक करके लोगों को लगा कि हाँ, ट्रम्प अमेरिका के लिए काफ़ी कुछ सोच के बैठे हैं और आने वाले टाइम में शायद बहुत अच्छा अमेरिका के लिए करने वाले हैं। और ये भी दो दुनिया ने देख लिया कि दहाड़ जो है अमेरिका की, वो आज खत्म नहीं हुई है। आज भी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर है। इस चीज़ को भी अमेरिका ने सीधे तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया है। बाकी रही बात भविष्य की, अगर चीन और रूस कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो आपको पता है फिर ये मैटर कहाँ जाएगा। फिर इसके चलते तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। दुनिया 2026 में शांति चाहती है, लेकिन अभी तक जितने दिन हुए हैं 2026 के, उसमें शांति से संबंधित कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।